उठाई और वो लड़की निकल गई। हालात फरमाते हैं या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। इकबाल कहता है खिरन ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तूने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी ना निगाह मुसलमान है ना तेरा दिल मुसलमान है, तू कहां से मुसलमान है। आज से इस महफिल में वादा करके उठ कि मुझे कब्र में नबी का दीदार करना है और मदीने में गुम्बद खजरा देखना है। मैं आज इस महफिल में वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी आंखें ना मोबाइल में गंदगी देखेंगी ना रोड पर कभी गंदगी देखेंगी। जब भी कोई गंदा मसला सामने आएगा मैं ये कह दूंगा ओ नजारे मेरी नजर से दूर हट जा, मुझे तू प्यारा नहीं है, मुझे मदीने वाले का दीदार प्यारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमाम की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, आवाज को माइक वाले भाई साफ करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की ऐसी तरबियत की थी, फिर ऐसी तरबियत कोई किसी की कर नहीं पाया। आप यकीन जानिए कि आजकल लोग कहकहे लगाते हैं, शोर मचाते हैं, यहाँ तक कि हमने जलसों में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। हुजूर को ये इतना नापसंद है कि एक बार मर्तबा हुजूर मदीने की गली से गुजर रहे हैं तो कुछ अंसारी नौजवान हैं जो कि कहका लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हुजूर ने उनकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि तुम जो इतना हंस रहे हो, क्या तुमने कब्र के अंदर फरिश्तों के मुंह देख लिए? क्या तुमने कब्र की तन्हाई देख ली? क्या तुम उस सारे इम्तिहान से पाक हो गए, उस सारे इम्तिहान से पास हो गए जिसमें तुमको जाना है? फिर फरमाया जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जानने लगो तो कम हंसो और ज्यादा रो। मेरी आज की तकरीर बहुत ज्यादा बलबला अंगेज तो नहीं होगी, मगर इतना जरूर है कि मैं कोशिश करूंगा
कि आप लोगों की खिदमत में कुछ ऐसी बातें जरूर अर्ज कर दूं जिससे आपको जिंदगी जीना आसान भी हो जाए और आपके समझ में भी आ जाए। चलो मैं आपको हुजूर की अम्मी की शान में 2-3 शेर सुना देता हूँ। किसी की भी अम्मी की तारीफ करो तो उसका बेटा खुश हो जाता है। और आपको सारे नबियों के नाम तो तकरीबन आपको 20-25 पता होंगे, हर मुसलमान को पता होते हैं 10-15, मगर किसी नबी की माँ का नाम लोगों को नहीं पता। किसी को अगर पता हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम तो बताएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता हो तो बताएं, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता हो तो बताएं। मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, फौरन मेरे हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, या अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। मलके दो जहान मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान मलकाए दो जहान मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। चची किसकी है? मैं आपको बताऊं, मैंने काबे में बहुत मर्तबा हाजिरी की है, बहुत मर्तबा मैं हुजूर की बारगाह में गया हूँ, बहुत मर्तबा, मगर मुझे जितना लुत्फ हुजूर की अम्मी की बारगाह में आज तक नहीं। मुझे हुजूर के 6 साल वाला जमाना याद आता था, और वो जो है ना वो टीले और वो अव्वा के छोटे छोटे पत्थर, ये फहीम अख्तर भी थे। मैंने हुजूर की अम्मी का बयान वहां भी खड़े होकर किया जहां उनके कदमों में खड़े होकर। मैं बार बार उस माँ को याद कर रहा था जिसकी कब्र पे एक चिराग भी नहीं जला है, मगर उसके बेटे के दम से पूरी कायनात में रोशनी। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। एक शेर और पढ़ो। एक शेर और पढ़ रहा हूं। सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती है, ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ वो आफत जानी बना। असल माँ ही जान होती है, माँ जान होती है वो जो बच्चे पे जान निछावर करे, जो जान पे आफत बन जाए वो जान नहीं होती, माँ जान होती है। तो सबकी माँ सबकी क्या होती है? अब अल्लाह करे तो ये शेर पूरा मजमा अगर समझ जाए बिहार कला वालों तो समझूंगा कि शेर समझते हो, मैं समझाऊंगा तो शेर हल्का हो जाएगा। शेर इशारे में होता है, समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान खुतबा आयात, नारे तकबीर। एक ये डिपार्टमेंट है इनका वाबी देवबंदियों का,
ये गैर मुस्लिम है। ये लोग कहते हैं कि नबी की अम्मी माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थी। यानी जिसका बेटे का कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हुए वो मां मुसलमान, ये तो ये कहते हैं, मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं? सुनिए आला हजरत वाले। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, बोलो तो सही यार। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। बस यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ। इको कम कर दे। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। बेटे अल्लाह ने इंसान को, ये वो सवाल है जिसके समझ में आ गया उसकी जिंदगी कामयाब हो गई, और जिसके समझ में नहीं आया वो कहाँ जाए क्या हो उसका अंजाम कुछ नहीं पता। क्योंकि ये जिंदगी शॉर्ट विजिट है। मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है। ठहरने का मकाम आखिरत है। तो इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, क्योंकि वो खुद पैदा किया गया है। कोई फलसफी नहीं देगा। ये वो सवाल है, इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार तो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक दिन तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि वो पैदा क्यों किया गया है, क्यों दुनिया में आया है। मतलब वो एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और हुजूर की तरफ सरकार को कत्ल करने के लिए चलता है। उसका नाम उमर बिन खत्ताब होता है, और जब वो दूसरी बार पैदा होता है तो वो फारूक आजम बन जाता है और आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा गाड़ देता है। इतना फर्क है पहचान का। दुनिया में क्यों आया इंसान? सिर्फ कमाने के लिए। गैर मुस्लिमों के पास बॉन्ड नोट है, वो पैसा है। इंसान क्यों पैदा किया गया? आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे का एक मतलब है, एक काम की वजह से बनाई गई है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को यूं ही पैदा कर दिया? सोने के लिए जानवर बहुत थे, खाने के लिए जानवर बहुत थे। जरा गौर करें आप, बड़ी दुनिया थी मगर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। क्यों पैदा किया? इसका जवाब अल्लाह खुद देता है। इरशाद फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह फरमाता है जिंदगी और मौत को इस वजह से बनाया कि तुम परखे जाओ, तुम परखे जाओ, तुम्हारी आजमाइश हो। तुम में से कौन नेक काम करता है, कौन मुझे भूल जाता है, कौन इस पर्दे का लिहाज नहीं रखता। जरा गौर कीजिए, मौला अली फरमाते हैं इंसान पैदा हुआ, अब उसकी आजमाइश ऐसी है, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, दोपहर आजमाइश, बच्चे आजमाइश, बीबी आजमाइश, सोना आजमाइश, जागना आजमाइश, खाना आजमाइश, रोना आजमाइश, सारी चीजें आजमाइश। और जब वो आजमाइश को आजमाइश नहीं समझेगा जलील हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब क्या है? सुबह फजर की नमाज का टाइम है, अजान की आवाज आई, नौजवान बड़े गहरी नींद में सो रहा है, लिहाफ ओढ़े हुए, पूरी तरह से शबाब पर है नींद, मगर अजान ने, ईमान ने उठा दिया। मगर अब नफ्स रोक रहा है। ईमान कह रहा है चलो नमाज पढ़े, नफ्स कह रहा है नहीं नहीं मैं भी मत जाओ, अभी बहुत रात है, अभी तो अजान हुई है, थोड़ी देर के बाद चले जाना। मगर फिर ईमान कह रहा है चलो नमाज एक बार कज़ा हो गई तो कज़ा ही मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी। मगर ईमान कह रहा है उठो चलो नमाज पढ़ेंगे। नफ्स कह रहा है रुक जाओ, ईमान कह रहा है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। अब ये नफ्स आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन। और नफ्स और शैतान में फर्क क्या है? जरा गौर कीजिए, वार किसने किया, हमला किसने किया, कैसे समझे? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं अगर शैतान के वार को एक बार रोक लो, इग्नोर कर दो, दूसरी बार वार नहीं करेगा। मगर नफ्स जब तक इतना जलील है, जब तक अपनी मर्जी का नहीं करा लेगा, भौंकता ही रहेगा कुत्ता, जब तक तुमसे गुनाह नहीं करा लेगा, ये तुम्हें उकसाता रहेगा, लेट जा लेट जा। ईमान कह रहा है नहीं, ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया, लिहाफ फेंक दिया, ईमान ने
ठंडे पानी में वुजू हाथ डाल दिया, वुजू किया, ठिठरते हुए मस्जिद में गया, अभी उसने नाक लगाई है, एकदम फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला आदमी ने आज अपने नफ्स पर गलबा पा लिया और अपने अल्लाह के हुजूर सरफराज हो गया। और फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ के आया, एक इम्तिहान में कामयाब हो गया, उसके बाद वो घर आया, घर आने के बाद उसने फिर नमाज पढ़, उसने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद घर से निकला। अब ये दूसरी आजमाइश, रोड पे निकला, एक लड़की जा रही है, कपड़े खराब हैं, बड़ी बेहया औरत है, बड़े बाहियात कपड़े हैं, जिस्म पर टाइट लिबास है, यानी कितनी बेशरम माँ बाप की औलाद है, जा रही है। इस पे नजर पड़ी इस मुसलमान की, इसने एकदम नजर हटा ली, एक नजर माफ है और एक नजर से होता भी कुछ नहीं। जितने भी फितने उठते हैं दूसरी नजर से उठते हैं, दूसरी बार देखने से। और शेख हजरत सैयदना शेख सिरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। जिना ये इतना घटिया, इतना बेकार अमल है, इतना बेकार अमल है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, तो जन्नत में उसको अपना दीदान नहीं कराऊंगा। जिसने ये नहीं सोचा कि मैं ये जो बुरा काम कर रहा हूं, ये घटिया काम कर रहा हूं, ये अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अपने अल्लाह को नाराज कर रहा हूं। अब उसके सामने लड़की है, इसकी नजर उसकी तरफ उठ रही है, मगर दिल कह रहा है नहीं, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ी हसीना है, बड़ा हुस्न है उसके अंदर, बड़ा दिलकश नजारा है, ईमान कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। तेरे नबी ने फरमाया है फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना है, आंखों से देखना भी जिना है। जरा गौर करें, हजरत उस्मान गनी आज तशरीफ रखते हैं, एक आदमी आ रहा है, आपने अपनी फिरासत से, अपनी इल्म से फरमाया कि लोग जिना करके आंखों का हमारे पास आते हैं। अल्लाहु अकबर। उस आदमी से पूछा गया तो उसने कहा भी मैंने एक लड़की को घूर घूर के देखा था, पलट के देखना, घूर के देखना, जलील है वो आदमी। जरा गौर करें, जो दूसरों की लड़कियों पर बुरी नजर डालता है। अब जरा गौर करो, आप क्या समझते हो नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, ये जो तुम समझे ये सब आसान है? नहीं नहीं, आसान कुछ नहीं है दुनिया में। याद रखना, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, नहीं ये आंखें तुम्हारी नहीं है, तुम्हें धोखा है। ये आंखें अल्लाह की हैं और ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। जर्रा जर्रा बोलेगा तो ये आंख नहीं बोलेगी, आंख बोलेगी और कहेगी, ऐ मेरे मालिक, तूने तो दिया था काबे का गिलाफ देखने के लिए, तूने तो दिया था रोज़े रसूल देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा, मगर इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। बताओ और कोई सजा ना हो, अल्लाह के सामने शर्मिंदगी कितनी बड़ी होगी। अच्छा, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। 5 लड़के लाइव गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते उनकी गाड़ी में सॉन्ग बज रहा है, गाने बज रहे हैं, रक्कासा नाच रही है, लाइव वीडियो चल रहा है, तेज रफ्तार गाड़ी और तेज मोटरसाइकिल चलाने वाले दोस्त नहीं, तेरे जैसे कितने लोग आपाइश पड़े हैं, कौमा में पड़े हैं। थोड़ी सी तेज स्पीड करके तूने अपने माँ बाप को भी बेकार कर दिया, अपने आप को भी बेकार कर लिया। क्यों इतनी बदतमीजी करता है? मगर वो बदतमीजी करते करते 5 लड़के अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक वो मर जाते हैं। अब बताओ, जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मरे और गंदे गाने सुनते सुनते मरे, जो जिस हाल में उठेगा, जिस हाल में मरेगा, उस हाल में उठाया जाएगा। नमाज पढ़ता हुआ नमाज पढ़ते हुए उठाया जाएगा। हुसैन शहीद आजम करबला में सजदा करते हुए गए थे, कयामत में सजदा करते हुए उठाए जाएंगे। दुनिया में जो जिस हाल में मरेगा। अब जो लड़का गंदी तस्वीर देख के मरा, अचानक कोई मौत तो ओटीपी फील नहीं कराती। कुछ लोग कहते हैं कर लेंगे कल तौबा, परसों कर लेंगे। मेरा मशवरा तो यह है कि तौबा के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जो कल पे टालता है वो कर नहीं सकता। अच्छा, कब्र में गए, बंदा मर के, और जैसे ही बंदा मर के कब्र में गया, अभी उसको खबर भी नहीं थी, वो तो अपने घर से निकला था, मर गया। अच्छा, जोहर तक पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके बाद कब्र में गया। कब्र में जैसे ही गया, अब हुजूर तशरीफ लेके आए, नबी तशरीफ लाए कब्र में। इसने आंखें उठाना चाहिए, फरिश्ते ने कहा तू नहीं देखेगा उधर। ये कह लगा क्यों? कि तेरी आंखें इतनी गंदी हैं, तू अल्लाह के हबीब को नहीं देख सकता। तू अभी गंदी तस्वीर देख के आया है, तूने अपने मोबाइल में गंदी चीजें देखी थी। क्या समझते हो मेरे दोस्त, ये आंखें ये सब तेरे खिलाफ बोलेंगी। मेरी आंखें मेरे खिलाफ। एक सहाबी हैं, उतबा बिन गज़वान नाम है, बसरा में उनका मज़ार है, मैंने हाजिरी की है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो तलवार चला रहे थे, उन्होंने, इमाम गजाली कहते हैं, अपनी आंख में तलवार मारी और आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। शोर मच गया, एक आंख से आंसू और एक आंख से मोटा मोटा ब्लड गिर रहा है। अबू मूसा शरी कहते हैं, मैंने कहा यार तूने ये क्या कर लिया? लोग तुझे पागल कह रहे हैं। कल लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक मेरे अल्लाह से है। का क्या मतलब? का एक लड़की जा रही थी, उस पर नजर पड़ गई, नबी की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की सलाखें, जहन्नम की चीजें घुसी जाएंगी
जाएंगी और मैं तो एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा अपनी आंखें निकाल के फेंक दूं, अपनी आंखें निकाल के फेंक दूं। और लॉक लगाने से ये आंखें नहीं धुलेंगी मेरे दोस्त, नहीं, ये डिलीट करने से वीडियो आंखें नहीं धुलेंगी, ना ना ना, आंखें तब धुलेंगी जब तेरी आंख से आंसू टपकेंगे। ये एक ऐसा आंसू है, ये तेरा दिल भी धो देगा, तेरे गुनाह भी धो देगा। जरा गौर तो कर, वो सियाबी रोक के कहता है कि अल्लाह माफ कर देगा, एक आंख से खून गिर रहा है। तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, किस बात के मुसलमान है? आंखें कैसी बेकार हो गई, इसलिए दी गई थी आंखें। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं, मैंने उससे कहा यार उतबा इतना ना रो, इतना ना रो, अल्लाह तुझे भी माफ करेगा और उनको भी माफ करेगा जो तेरी ये बात सुन के तौबा करेंगे, उनको भी अल्लाह माफ करेगा। ये तो एक सिहाबी का मामला है। उस लड़के ने आंखें नहीं उठाई और वो लड़की निकल गई। आलात फरमाते हैं, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। इकबाल कहता है, खिरन ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तूने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी ना निगाह मुसलमान है ना तेरा दिल मुसलमान है, तू कहां से मुसलमान है? आज से इस महफिल में वादा करके उठ कि मुझे कब्र में नबी का दीदार करना है और मदीने में गुंबद खजरा देखना है। मैं आज इस महफिल में वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी आंखें ना मोबाइल में गंदगी देखेंगी, ना रोड पर कभी गंदगी देखेंगी। जब भी कोई गंदा मसला सामने आएगा, मैं ये कह दूंगा, ओ नजारे मेरी नजर से दूर हट जा, मुझे तू प्यारा नहीं है, मुझे मदीने वाले का दीदार प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, हुज़ूर सरकार सैयद शबात साहब क़िबला। नारे तकबीर। मेरे दोस्त, तेरा इम्तिहान चल रहा है, याद रखना इस बात को, तेरी जवानी तेरा इम्तिहान है और जवानी वाले की तौबा सुभान अल्लाह, जवानी वाले की तौबा सुभान अल्लाह। आपको बताऊं जवानी की तौबा क्या होती है मेरे दोस्त? जवानी की तौबा ये मेरे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा मगर अल्लाह के अर्श के नीचे वो नौजवान खड़ा होगा जिसे गुनाह करने का मौका तो मिला मगर उसने गुनाह, बोलो तो सही, वो कहां खड़ा होगा? अल्लाह के अर्श के साए के नीचे क़यामत के दिन खड़ा होगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ना मेरा कोई झूठा दीन है। जिन लोगों के दिल पे असर नहीं हो रहा है उनको अपना इलाज कराना चाहिए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर में कोई कमी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर जिन पे असर नहीं हो रहा है, मौला अली फरमाते हैं, अगर अच्छी बातें दिल पे असर करना बंद करें तो अपने दिल का इलाज कर लो। का हुजूर कैसे करें? का कसरत से मौत को याद करो और अल्लाह का जिक्र करो। दिल पे जंग लग जाता है, अच्छा ये ज्यादा जंग लग जाए कैंसर का मर्ज बन जाता है। जब आप पे कोई बात ही असर न करे, उठते हुए जनाजे असर न करें, चीखती हुई औरतें असर न करें, बड़े बड़े नजारे, तो समझ लेना नजारों में तो कोई कमी नहीं है, इबरत तो बराबर है, मगर तेरे दिल में कमी है। तो किस लिए पैदा किया गया अल्लाह ने? क्यों पैदा किया अल्लाह ने? इसके लिए नहीं। अब जरा गौर करो, ये पैसे कमाने के लिए? अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। यानी माल को तलब करना बुरी बात नहीं, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, मगर माल माल बस सुबह शाम माल, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात न अम्मी न अब्बा न कुछ, माल, उठते बैठते चलते फिरते माल माल, सिर्फ माल 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 और माल के अलावा कुछ नहीं। तो वो कहता है तुम्हें गाफिल रखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान के बच्चे को अगर एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए तो ये दूसरा जंगल तलाश करेगा दूसरे। वैसे आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं भाई? आप कहोगे कि ये कौन सी बात की, मगर अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम कब्रों के मुंह देख लिया, कल्ला सौफ़ तअलमून, जान जाओगे। हाँ हाँ जान जाओगे। पैसे में लगा के नमाजें छोड़ने वालों, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी समझो निकल गया अल्लाह के जिम्मे कलम से, कुछ नहीं उसका बचा। किसी का बेटा मर गया, बर्बाद नहीं हुआ, हुजूर ने नहीं फरमाया बर्बाद हुआ। किसी की दौलत बर्बाद हो गई, नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी और उसके दिल पे असर नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, बर्बाद है वो, और इसे हुजूर ने फरमाया बर्बाद है, चाहे वो कोई हो, कोई हो चाहे। मौला अली फरमाते अगर तुम मर रहे हो और नमाज कज़ा हो रही हो और डूब रहे हो तो पानी में डूबते डूबते तुम नियत कर लेना, नियत करना तुम्हारा काम है, तुम करोगे नियत दुनिया में और आखिरत में नमाज पढ़ते पढ़ते उठो।
ये उम्र है, ये मजाक नहीं, कुछ भी मजाक नहीं। मेरे दोस्त, एक लड़का गाना गाता था, बड़ा मशहूर हो गया। वैसे गाना अच्छा नहीं होता, वो अच्छा गाना गाता था, मगर गाना अच्छा नहीं होता, मशहूर हो गया, पड़ोसी मुल्क का था। इतनी अच्छी आवाज, वर्ल्ड टूर किया उसने, मर्सिडीज, BMW, ये गाड़ियां, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी। उसके बाद 24 साल तक गाना गाते गाते बेहोश हुआ, अस्पताल में गया लंदन में। उसके डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दी। लोग बड़ा तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं। एक रिपोर्ट सारा घमंड चूर कर देती है, सारा नशा उतार देती है, दादा की दादागिरी खत्म कर दे, सब खत्म कर दे। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, मेरी बात पे ध्यान दो और सोचो। उसने कहा कि डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे डॉक्टर क्या हुआ मुझे, कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो गए और तुम अब डायलिसिस पे आ गए। डायलिसिस 25-30 हजार रुपए में इंडिया में होता है और मुल्कों में महंगा है। एक महीने में 4 बार होता है। अल्लाह ना करे, जरा गौर करो, गुर्दे खराब हो जाएं, अल्लाह ना करे। ये उत्तराखंड में एक जगह एक लड़के की तकरीर करने गया तो ये नस उसकी कांप रही थी, कप 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 कर रही थी। मैंने क्या हुआ, कहने लगे सैयद साहब मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, मेरे बाप ने अपना गुर्दा दे दिया, जमीन भी बेच दी सारी, मकान भी, हम अब किराए के मकान में रहते हैं, मगर मेरे गुर्दे आज भी खराब हैं और मेरे गुर्दे कल भी खराब थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा गौर करें आप। आपने कभी गौर किया इस बात पर? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ गुर्दे के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी हो? या अल्लाह मेरे गुर्दे खराब नहीं है, ठीक है। बैठा है कोई ऐसा? कभी सोचा, कभी गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं? कितनी बड़ी नेमत है। कश्मीर से टेलीफोन आया, कहने लगे तकरीर आपकी कराना चाहते हैं। मैं कहला मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त है, मगर जो कैंसर का पेशेंट है उसकी आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर है, आप चाहें तो आ जाएं। मैं गया, मेरा उसका इंतकाल हो गया। सलीम बड़ी मोहब्बत करता था, उसका इंतकाल हो गया। ऐसी 35-36 साल की उम्र थी। मैंने पूछा सलीम भाई तकरीर के बाद क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना आपको कैंसर है। कैंसर की वजह से ही सैयद साहब अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अल्लाह का बड़ा फजल है कि मुझे अटैक से मौत नहीं आई, एक्सीडेंट से नहीं आई। मैं बड़ा पापी गुनहगार इंसान हूँ। 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैंने सोच लिया कि जरूर मेरा अल्लाह मुझे मौका दे रहा है रोने का। तो अब मैं उसके सामने जब नमाज पढ़ता हूँ और जब सजदा करता हूँ तो मेरी आंखें डबडबाने लगती हैं, उसके सामने रोने लगता हूँ और कहता हूँ मालिक बड़ा पापी हूँ। एक कमरे में घुटन महसूस होने लगती है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, हुजूर की नजर से क्या छुपा है बोलो। और हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसको मरना हो वो हंसता रहता है, मुझे उस पर बड़ी हैरत है। ये हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम में से अगर ये चाहते हो तुम आसानी हो जाए तुम्हारे साथ, तो तुम जो है ना अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। वो क्या लगा सैयद साहब मैं अर्ज करता हूं मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता तो कब्र में कैसे रहूंगा? ए मेरे मालिक मुझ पे करम करना। कहते जब सर सजदे में रखता हूं आंखें डबडबा जाती हैं। इकबाल कहता है कभी सर्व सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? पत्थर की तरह दिल लिए फिरा है। नमाज में तो उसको मिलता है जिसको पता चल जाए कि 2 महीने के बाद मरना है। उसकी आहें कैसी होंगी, उसका दर्द कैसा होगा, उसका रोना कैसा होगा। मगर सोचो तो, जरा गौर तो करो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं दिलों का इलाज कराने वालों, गुर्दों का इलाज कराने वालों, शुगर का इलाज कराने वालों, जिन्होंने शुगर का इलाज कर दिया, जिन्होंने दिल का ऑपरेशन कर दिया, उन्हें 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए। गुर्दे जिन्होंने इलाज कर दिया 20 लाख दे दिए, मगर जिसने गुर्दा दिया, जिसने दिल दिया, उस रब को कभी सजदे भी नहीं करते, उससे कभी कहते भी नहीं कि तूने तो मुझे दिया है। कभी अल्लाह के बारे में गौर किया, कभी सोचा अपने रब के? ये नाक है, नाक, इसके अंदर एक रग है, ध्यान से सुनना। ये बदबू और खुशबू ये उसके लिए है, खुशबू सूंघती है, बदबू का एहसास करवाती है। ये रग सुर्ख रंग की नग है और ये सिर्फ उससे दिखाई देती है दूरबीन से। ENT स्पेशलिस्ट और न्यूरोसर्जन कहते हैं कि अगर ये एक नस खराब हो जाए तो बदबू खुशबू नहीं आती। और पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर, सारी यूनिवर्सिटियां मिलकर एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने 4-5 अरब लोगों के, बल्कि हर आदमी की नाक में बनाई है। अल्लाह ने हर इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस वालों से मेरा कोई झगड़ा नहीं, बेवकूफ झगड़ा करेगा। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखरीक है। कुरान साइंस ये कहती है कि सूरज इतने लाख
लाख मील दूर है और 1.25 लाख मील दूर चांद है। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी चौड़ी है, साइंस ये कहता है कि आसमान इतना बड़ा है, मगर साइंस ये नहीं कहता आसमान उसने बनाया है, जमीन उसने बनाई है, ये सूरज उसने बनाया है, ये चांद उसने बनाया है। यहां तक कि लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने नहीं कहा एक परिंदा उसने बनाया, एक कबूतर उसने बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन का बनाने वाला भी मैं हूं, आसमान का बनाने वाला भी मैं हूं। वो अकेला रब है। नाराए तकबीर, कभी उस रब नाराए रिसालत। लोग कहते हैं हम बरेलवी हुजूर को बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं, अल्लाह ने बढ़ाया। तू किसी को घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और कितना बढ़ाया उसने कहा रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा अब आलमीन पे डिस्कस कीजिए, पहले उनसे बात करता हूं सारे पढ़े लिखे लोगों से। इंशाअल्लाह ये वो दलील है, इसके जवाब में इंसान जलील होगा, जवाब नहीं दे सकता। रहमतुल लिल आलमीन, आलम एक नहीं आलमीन। पूछा हजरत इब्ने अब्बास से आलमीन क्या है, मतलब कितने हैं, कितना दूर है? तो कहा 7 जमीन 7 आसमान, इसके दरमियान में जितना भी है ये सब आलमीन है। इस सब पे अल्लाह इसका रब है, उसका हुक्म उतरता है। अब तवज्जो करो, हर साल नासा, हर साल हॉवर्ड ये रिसर्च करके बताता है दिसंबर में इतना चांद बढ़ गया है, इतने सूरज पे हमें तहकीक हुई है। इसका मतलब ये कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सियां दुनिया में घूम रही हैं, ये इस स्पेस में घूम रही हैं। कौन सा सितारा कितना बड़ा है अभी साइंस आधे से भी कम पे भी नहीं पहुंचा। तो पहले तो दुनिया ये अंदाजा करे कि ये आलमीन है कितना बड़ा, फिर जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहां वहां मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तो जब आलमीन का नहीं पता तो मकाम रहमतुल लिल आलमीन का क्या पता होगा। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही मुस्किस्सा मुख्तसर, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का। हमारे पास ये सब गौस पाक के यहाँ का है, कहीं मिलता नहीं ऐसा वाला मामला, ये मिलेगा नहीं किसी के पास। जरा जोर से बोलो, ये वही फैक्ट्री में जो बनता है गौस पाक वाली में, बड़ी पीर वाली में। जोर से बोलो, हाँ अकल से कुछ नहीं होता है, इश्क से होता है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अकल अबू जहल बना देती है, इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया इंसान को, फिर वहीं आ जाते हैं। वही लड़का गाना गाने वाला, दुनिया की शोहरतें वो लेता है, सेल्फी लेते हैं, कोई आगे कोई पीछे। आज लोग तकब्बुर नहीं करते, जरा सी शोहरत हो जाए, अरे भाई बात नहीं करते किसी से, पैसा मिल जाए। मैं कहता हूं अगर अल्लाह देने दिया है तो सजदे में जाना, उससे कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया। शुक्र महफूज करता है किसको, नेमत को। काहे को, नेमत को। यानी शुक्र महफूज भी करता है और बढ़ाता भी है। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है, ये किसी ताबीज करने वाले का वादा नहीं है। उसको तो खुद मामला खराब है, वो क्या वादा करेगा बेचारा, झूठा। अब जरा गौर करें, मेरी तरफ देखें, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं जरा तवज्जो करें, गौर करें। वो लड़का रोने लगा, उसकी बीबी ने कहा रोता क्यों है? कहने लगे जब तक मेरी शोहरत थी सारी दुनिया मानती थी, आज बीमार हुआ, सारा जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, मैं रोड पे आ गया और मेरा चेहरा काला हो गया। कल तक स्टेजों पर हंगामे होते थे, मेरे दीवाने थे लोग, एयरपोर्ट पे लेने आते थे, दुनिया में गाने गाने जाता था, 5 स्टार होटल में रुकता था। आज कैसा मकान भी बिक गया, कैसी छोटी सी झोपड़ी में आ गया। तो एक ही बात सोच रहा हूं का क्या, का अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, मगर गाने सुनने वालों ने छोड़ दिया। अगर इसी आवाज से मैंने मुस्तफा की नाते पढ़ी होती तो आज मेरा हाल ये नहीं होता। आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। मेरा इमाम कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। यह जिंदगी क्यों दी गई है? चौराहे पे बैठ के बातें करने वालों, तुमको पता है मोबाइल से 7-7 घंटा, नौजवानों तुम्हारी टाइमिंग मालूम है क्या? मोबाइल की स्क्रीन टाइम है 7 घंटा 8 घंटा। ये नॉर्मल बात नहीं, बर्बादी की तरफ है। ये बीमारी बन चुकी है, एक तरीके से बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बाहर निकलिए। ये दुनिया में ये उंगली आप जो चलाते रहते हैं, ये कुछ चला उला नहीं रहे, बर्बाद हो रहे हैं, आप बेकार हो रहे हैं। ना कुछ कोई मसले की चीज देख रहे हैं, ना कोई काम की चीज देख रहे हैं, चलाते चले जा रहे हैं। आपसे ये पूछा
पूछना चाहता हूं, जिंदगी क्यों दी गई? यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए क्यों दी गई जिंदगी? ये चौराहे पे बैठने के लिए नहीं। मेरे ताजुश शरिया ने आवाज दी सौदागिरान से, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। थोड़ी देर और बोलूं, और बोलूं भाई? वैसे तो बिहार कला हमारा घर है। ये मैं जितना यहां आया हूं इतना कहीं बरेली में नहीं आया। ये मेरा घर है और ये हमारे मम्मा है। ये माशाल्लाह मैंने इनको मम्मा जब कहा, अब ये पूरे हिंदुस्तान में मम्मा से मशहूर है। सारे शायर यही कहते हैं मम्मा, सारे लोग इनसे यही कहते हैं। जरा गौर करो आप। और ये अल्लाह का करम नहीं देख रहे आप कि बंदा बार बार मदीने जा रहा है, और कुछ शायर बेचारा मदीने की नाते पढ़ते पढ़ते मर गए, मदीना नहीं देखा। और चोर हैं वो, झूठे हैं, कहते हैं अल्लाह मदीना दिखा दे, और मदीने देखने की नीयत है ही नहीं। हाँ, अभी कोई बीमार हो जाए ना बच्चा 4-5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा मदीने के लिए। बड़े बेवकूफ हैं लोग, मदीने को समझे नहीं। वो कहते हैं वक्त नहीं हमारे पास, तू कभी नहीं जा पाएगा, तू मर गया, बेकार हो गया, बर्बाद। क्योंकि तूने मदीने को ये समझा ये खाली काम का टाइम है। बल्कि उलमा ने, बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे सूफिया ने, कि मदीने में जो वक्त गुजरता है ना, इतनी उम्र अल्लाह बढ़ा देता है। क्योंकि जन्नत में का टाइम थोड़ी गिना जाता है। सुभान अल्लाह। बात क्या कर रहा था मैं, कि जिंदगी क्यों दी गई है? आज के बाद बदलेगी ना जिंदगी इंशाल्लाह। फालतू मोबाइल में हाथ नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताऊं, मेरे नबी से किसी सहाबी ने पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? आखिरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर पूछा क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के। फिर पूछा क़यामत कब आएगी? ये बार बार पूछने से अभी उनको पता है हुजूर जानते हैं हुजूर कब आएगी क़यामत। तो मेरे हुजूर ने एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, और मैं जब लोग माँ बाप को झड़कने लगेंगे, उन्हें जलील करने लगेंगे, क़यामत आ जाएगी। क़यामत है। हज़रत सैयदना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के बड़े आलिम गुजरे हैं। लंदन में माँ की अजमत पर तकरीर कर रहे थे। बाद में एक अंग्रेज ने सवाल किया, कहने लगे हमने सुना है आपकी माँ आज भी आपके साथ रहती हैं, आप उनको अपने साथ रखते हैं? शाह अहमद नूरानी फूट के रोए, दाढ़ी भीग गई। कहने लगे शाह अहमद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने पास रखे। हाँ, उसकी माँ अब भी कर्म करती है और अपने पास अपने बेटे को रखती है। मैं आज भी अपनी माँ के कदमों में रहता हूँ। लोग कहते हैं हमने माँ को हज करा दिया। तौबा तौबा, ओए माँ को तूने हज नहीं कराया, तेरी माँ की दुआओं की बरकत से तू हज को जाने के लायक हुआ है। तू माँ को हज कराएगा। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अपने सारे पैसे अपनी माँ को देता था और बाद में उनसे खर्चे के लिए लेता था ताकि उनकी इज्जत और तकरीम बुलंद रहे। आज माँ बाप आवाज नहीं देते कि भाई ये ले आओ। माँ बाप डरते नहीं अपने बच्चों से, सही बताना, डरते नहीं, डरते कहीं बदतमीजी न करते। जवान हो गया है, जवान हो गया है। कुछ तो ये कहते हैं कि यार जवान हो गया है, बदतमीजी न करते। और कुछ जवान बेटे जिनके माँ बाप नहीं है, वो कहते हैं काश कोई होता, 2 थप्पड़ मार देता, 1 हाथ मार देता। ये तो नसीब की। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया, हज करके मैंने अपना हलक कराया और दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। कहते मैं सोच रहा था ना, नींद आ गई मुझे। कहते ख्वाब में मुझे इल्हाम हो और हाथ पे गैब से आवाज आई, ख्वाब में अल्लाह ने सब के हज कबूल किए हैं, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? उठ गए इस सवाल के साथ। बल्ख के लोग दूर नहीं थे, उन्होंने ढूंढा तो बल्खी के खैमे मिल गए। वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हैं आप लोग?
कहने वो जो नमाज पढ़ रहा है वही है, ये इतना नेक आदमी है, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, बड़ा ही शरीफ आदमी है, अल्लाह ही अल्लाह करता है, हर साल हज करता है, वो बैठा है। ये उसके पीछे जाके बैठ गए, कहने लगे ऐसे करके बैठ के, जब बैठे तो उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार, आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। क्यों आया हूं? कहा तुम बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? का मेरा हज में 24 साल से ये सुन रहा हूं, लगातार 24 माह है मेरा, आता हूं एहराम बांध के काबे में पहुंचता हूं, रोता हूं काबे को देख के, हाय हाय कितने अच्छे लोग थे वो, जो काबे को देख के गुनाह याद करते थे, कैमरा याद नहीं आता था। कई लोगों ने तस्वीर की जगह बना ली उसमें, और ताजमहल में कोई फर्क नहीं रहने दिया। जलील हैं वो लोग, बर्बाद हो गए वो लोग, लानत है उनके पैसे पर जिन्होंने काबे को सेल्फी की जगह बनाई, तफरी की जगह बनाई। काबे में तो फूट जाना था, रो जाना था। मक्के की गलियों में मेरे शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी चल रहे हैं, कंकरी उठाई चूम ली। किसी ने पूछा हुजूर जमीन की कंकरी मक्के की क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल इसी मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। मेरा इमाम बोला हरम की जमीन और कदम रख के चलना नाना, अरे सर का मौका है हो जा। ये जगह थी। वो कहता है मैं काबे में इस्तलाम करता हूँ, मैं इस्तलाम करता हूँ एक चक्कर, दूसरा फिर मुतजिम पर दुआ करता हूँ, फिर मैं जो है वो मकाम इब्राहीम पर दुआ करता हूँ, हतीम में रुकन यमानी रुकन शामी पर मैं दुआ करता हूँ, मीज़ाब रहमत पर दुआ करता हूँ, और फिर मैं जो है वो आब जमजम पीता हूँ, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, फिर सही करता हूँ, फिर 8 जिलहिज्जा को एहराम बांधता हूँ, मिना जाता हूँ, मिना में फिर दुआएं करता हूँ, फिर मिना से अरफात जाता हूँ 9 जिलहिज्जा को वहां दुआएं करता हूँ। आपको पता है वहां नंगे सिर दुआ करना सुन्नत है, एहराम में होता है बंदा। मैं जब पहली बार हज पे गया था 2017 में, तो मैंने वो तकरीबन आधा घंटा, तो हम लोग बेहोश होने लगे, सब तो अंदर चले गए। मैं 19 में गया तो और कोशिश की तो कोई 44-45 मिनट हम लोग दुआ मांग सके, मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने जब हाथ उठाए थे ना, तो सूरज होते ही ऊपर ने दुआ कर ली थी, और हाथ उठाए थे ना हुजूर ने, तो पहले दुआ करते रहे, फिर दोनों हाथ सीने से लगाए, फिर हुजूर सिसकने लगे, अपने हाथों से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और एक ही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह। आखिरी हज के मौके पर अल्लाह अकबर, कितनी देर? तकरीबन 6 घंटे धूप में मेरा नबी, मेरे सरकार, मेरे आका और मौला, हाय तुम उस नबी को भूल गए जिसने तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी की बहन उससे इतना प्यार नहीं कर सकती, 80-90 माएं इतना प्यार नहीं कर सकती जितना अकेला मेरे हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कुरान कहता है हरीसुन अलैहि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, हरीस यानी हरीस के लफ्ज वो तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। कभी गारे हिरा के, वो कहता है मैंने वो अरफात में दुआएं मांगी, उसके बाद फिर मैं असर पड़ी और मैं आ गया मुजदलिफा, और मुजदलिफा में मैंने कंकरी बीनी, और कंकरी बीन के जाता हूँ मिना के बाद रमी जमरात पे जाता हूँ, रमी करता हूँ, और वहां पे कंकर मारता हूँ, फिर काबे पे तवाफ किया, सही की, वापस आ गया मिना में जानवर कुर्बान किया, हलक करवाया, दुआ करता हूँ। तो जब मैं दुआ कर रहा होता हूँ तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहते हैं तेरा हज कबूल नहीं। क्यों? का मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, 24वां हज करने आया हूँ और आज भी मेरा हज कबूल। क्यों? का मैं अपनी माँ का, मैं शराब पीता था, हाय शराबी तूने खुद शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल पी लिया, तूने अपनी बीवी की खुशियां पी ली, तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पी लिया, तूने खुद शराब नहीं पी, तू बर्बाद हो गया। वो कहता शराब के नशे में रमजान में आया, मैं कहा माँ मैं शराब मुझे खाना दे दे। वो रोटी बना रही थी तंदूर पे बैठ के, पहले खुला तंदूर होता था, तो कहते हैं उसने मुझे देखा, का शर्म नहीं आती शराब पी के बेहुदा हरकत करता है तू रमजान में, गैरत नहीं आती तुझे रोजे में? कहते मैंने उसके जन्नाटेदार हाथ मारा, गुस्सा आया, वो बेचारी लुढ़क के उसमें गिर गई तंदूर में, तेज आग जल रही थी, मेरी माँ रोने लगी, चीखने लगी, मगर मैं शराबी गिर गया पीछे, मुझे लोगों ने घसीट के बंद कर दिया। आंख खुली तो मेरी बीवी कुछ काम कर रही थी, मैं कहाँ जा रही है? कहने लगी मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रहूंगी। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई, तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई। पहले जमाने में हमारी और आपके माओ के जमाने में, ये बच्चे तो अलग हैं, जब ये हम उम्र के लोग जो हैं
हमारे माओ के जमाने में डायपर नहीं थे, तो रात का वक्त है, सर्दी है, अब किसी ने पेशाब कर दिया बच्चे ने, तो अब उसकी माँ जो है क्या सोच रही, मेरे बच्चे को ठंड लग जाए, पेशाब पे सो गई। कोई किसी के पेशाब पे भी सो सकता है यार, मगर माँ सोई है, माँ पेशाब पे सो गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली चली गई। कहते हैं मालिक बिन दिनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, हज करने आता है, तेरा हज कबूल हो जाएगा। तो उसने एक लफ्ज नहीं कहा, रोने लगा। कहते हैं मैं जाके फिर सो गया, हुजूर का दीदार हुआ, फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक बिन दिनार, अल्लाह उसको माफ कर देगा। हुजूर वो माँ का गुस्ताख है, तो उसी की बदौलत, माँ की बदौलत क़यामत के दिन माँ, मेरे नबी फरमाते दावा करेगी इसने मुझे जलाया था, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो, तो वो कहेगा माँ माँ माँ, माँ नहीं सुनेगी, मौसर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है, दिल में उसके रहम डालेगा, वो कहेगी माँ माँ माँ, फिर सुनेगी। क्या बात है, एक दिन मेरा हाथ जल गया था, तू रात भर मेरे साथ रोई थी, मेरे हाथ पे पानी डालती रही थी, याद रख मेरी माँ, अब मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, तो क्या तू बर्दाश्त करेगी, माफ नहीं करेगी। माँ देखेगी क़यामत के दिन, और फिर अल्लाह की बारगाह में देखेगी, फिर माँ अर्ज करेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाडला, है तो मेरा बेटा, ऐ मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे। हाय हाय, बड़ी आवाजें सुनी, मगर ऐ माँ तेरे लहजे की तरह लहजा नहीं सुना। ऐ मेरी माँ, बड़े लोगों ने नजरें डाली, मगर तेरी नजर की तरह किसी की नजर काम न कर सकी। अम्मा आयशा फरमा रो रही थी, हुजूर आए, क्यों रोती हो आयशा? कहा हुजूर आज एक औरत आई थी, भूखी थी, कहने लगी मुझे कुछ दे दो, मैंने 3 खजूरें थी दे दी, उसने एक बच्चे को 1 खजूर दी, दूसरे को दूसरी खजूर दी, और फिर तीसरी खजूर खाने लगी, तो बच्चे देखने लगे अम्मा अम्मा, तो माँ ने निकाली, वो मुंह से भी आधी आधी इसके दे में, और फिर देने के बाद अफसोस नहीं किया, मुस्कुराती भी चली गई। मैं देखने लगी एक माँ कितना प्यार करती है। एक माँ अपने बच्चों से जब डरने लगे, जब उसके बच्चे उसे गाली देने लगे, जब उसकी बात ना माने तो उसका दिल टूट जाता है। आज माँ है तो उसकी कदर करो, कल ये नहीं होगी, दुनिया में ये ढूंढोगे मगर मिलेगी नहीं। और एक बाप चला जाए, 24 साल हो गए मुझे अपने बाप को खोए हुए, आज भी दुनिया में कहां कहां तकरीरें करता हूं, मुझे तो इन सब बातों का कोई इदराक भी नहीं है, मगर कभी कभी सोचता हूं कि या अल्लाह तूने बड़ा मुझे नवाज दिया, मगर काश ये मेरी तकरीरों में से एक तकरीर मेरे उस बाप ने सुन ली होती जिसका लगाया हुआ मैं पौधा हूं। यानी वो माली जब फल दे रहा है तो रो रहा है कि सब चले गए, मगर वो पेड़ रोता है मेरा माली नहीं है, आज उनको मान ले, कल मर गया तो ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाप होता है, 1000 बरकतें होती हैं। आपने कभी देखा नहीं बाप घर में बैठा हो, कुछ ना करे, खाली हाथ रखे। कभी हम जाते थे फहीम अख्तर साहब, कितना जाता था इनके घर उस वक्त, मगर इनके वालिद, वो मैं देखता था इन लोगों को, किसी को एहसास हो ना हो मगर बाप बाप होता है, उसकी बातें अलग ही होती हैं। वो जहां बैठ जाए वहां अंजुमन आ जाती है, वो जहां अपनी चारपाई रख ले, घर में बड़े कमरे हैं मगर जहां माँ बाप बैठे उन कमरों से अच्छा कोई। अगर किसी की बीबी ये कहे माँ बाप को छोड़ दो, तो पहले तो उससे हाथ जोड़ के कहना ना तुम्हें छोड़ सकता हूं ना अपने माँ बाप को, मगर फिर बहुत ज्यादा जिद करे और जिंदगी दुश्वार कर दे तो उससे हाथ जोड़ के कहना मैं आपको छोड़ रहा हूं। किस वजह से? कि तुम राजी होगी तो फिर अल्लाह राजी नहीं होगा। अगर मैं दुनिया अच्छी करूंगा तो आखिरत बिगड़ जाएगी। तुम अगर चली गई तो एक दूसरी भी मिल सकती है, मगर माँ के अलावा दूसरी कोई नहीं है। ये इम्तिहान है तुम्हारा, ये बूढ़ा बाप इम्तिहान, इसकी कदर करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। माँ और बाप अगर दुआ कर दें तो अल्लाह विलायतें अता कर। किसी पीर के हाथ दबाने में मजा नहीं, पैर दबाने में जो बाप के। और मुझसे कोई पूछे तुम्हारा पीर कौन, तो मैं कहूंगा मेरा बाप और मेरी माँ मेरा पीर है। उससे बड़ा मेरे लिए कोई पीर नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह है, एक उसका रसूल है, एक ही माँ है, एक ही बाप है। न माँ का कोई दूसरा है न बाप का। मेरी तकरीर अपने इख्तिताम की तरफ गई। आखिरी बात करना दिल लगा आप लोगों का नहीं। में जो दुआएं मिलेंगी जाके अपने माँ बाप को इंशाल्लाह आज से इज्जत करोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, जो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं इज्जत करोगे इंशाल्लाह। उनके हाथ हमारे चूमो मत चूमो। हम निकलते हैं तो लोग कपड़े फाड़ने फिरते हैं, हम क्या है भाई, माँ बाप की इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो। हम तो किसी लायक नहीं। अपनी आखिरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी लायक नहीं। अल्लाह का शुक्र मैं किसी लायक नहीं।
वक्ती तौर से मैं तो आप सबका खादिम, ये जितने बैठे हैं सबका खिदमत गुजार हूं। मैंने तो कभी ये जाहिर ही नहीं किया इस जब में, अल्लाह का शुक्र है। मैं शुक्र अदा करता हूं कि इस सब चीजों में ये अपने माँ बाप की कदर करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं कि अपने बाप का तलवा विदाउट किसी कपड़े के, यानी बिल्कुल साफ, ये चूम लेना, ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर काम है। हाँ, अब आखिरी बातें ये कर रहा हूं कि तौबा कर लो अपनी रब से और उससे कहो मालिक बड़े। मैं अच्छा, एक शेर है आला हजरत का, 5 जाते हैं। ये शेर कहाँ का है? ये जनाजे का ना, जनाजे का शेर नहीं, मैं समझा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जनाजा रखा गया कब्र पे, ठीक, अब 2 अंदर गए, बिल्कुल 0 लेवल से भी नीचे, माइनस लेवल पे गए। 2 थोड़े से कम नीचे होते हैं, तो वो 2 लेते हैं एक आदमी को, ठीक है, 2 ने लिया और 2 को दे दिया। अब वो 2 अंदर गए, उन्होंने उसको नीचे रख दिया। अब वो 4 निकल आए, एक अंदर रह गया। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिर गए। मगर वो जो बाहर आए हैं, तुम फिरते नहीं रहोगे हमेशा, एक दिन तुम यहाँ। मैं कितनी बार कब्र में उतरता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ आज फिर शबाद बाहर निकल आए, मगर हमेशा नहीं, एक दिन तुम अंदर होगे। और मैं सही बता रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान, 70 व 60 बैनल 70 व 60, ये दोनों के दरमियान, यानी 70 और 80, ये 60 और 70 के दरमियान उम्र है। और इसमें कितनी बात है, और मेरे भाइयों मौत करीब आ रही है। और कितने जनाजे देखना चाहते हो, जाओ बिहार कला के कब्रिस्तान में, सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो जाना। कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए नहीं रुकता, अब जाते हैं रोजी कमाने के लिए। जुमे के दिन कोई नहीं पलटता, चलो जाके फातिहा पढ़ लें। नहीं, इस दुनिया के चक्कर में ना रहना, ये तुम्हें जलील कर देगी। कितनों को खा गई, कितनों को खा जाएगी। दिल में 2 ही हस्तियों को रखो, एक अल्लाह को, एक उसके रसूल को। बाकी ये सब बेवजह की बातें हैं। आखिरी बात ये कर रहा हूं, तौबा कर लो। एक आदमी है, उसने कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अपने बच्चों से पुरानी उम्मत में, मुझे जला देना, मरने के बाद दफन न करना। क्यों? बस तुम ऐसी करना, और मेरा जनाजा उठा के न ले जाना, घसीटते हुए लेके जाना। ठीक, ऐसे ही हुआ, घसीटते हुए लेके गए, जला दिया जाके। हुजूर फरमाते हैं बाद में अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया, उसे जिंदा किया, और कहा तूने क्यों जलाया अपने आप? अल्लाह ने उससे पूछा, तो वो शर्मा के बोला, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मैं इतना पापी, इतना गुनहगार था, रातों में छुप छुप के इतने गुनाह किए थे कि जब मौत आई तो सोचा तुझे मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैंने सोचा अपने आप को आग लगा लूं, आग लग के कम से कम तेरे सामने तो हाजिर नहीं होऊंगा। अल्लाह ने जब उसको देखा तो इरशाद फरमाया, मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वापस पलट के आ जा। कौन सी चीज ने रोक रखा है? कितनी मौतें हो गई, कितनी हो जाएंगी। हजरात, मुझे काफी वक्त हो गया तकरीर करते करते, मैं इतनी बात आपसे मैं बिहार कला वालों कह रहा हूं कि अपनी जिंदगियों को तब्दील करो उस पैगंबर के लिए जिसकी जिंदगी, हजरत अली फरमाते हैं, इधर देखो, कहते हैं मैंने गारे हिरा पर देखा हुजूर को कई कई घंटे तक हुजूर उम्मत के लिए रोते थे। अच्छा एक बात सुनो, एक साहब कह रहे थे कि हमारे अब्बा ने बड़े खराब, बड़े परेशानी के दिन देखे, का फिर हमारे अब्बा ये दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी औलाद खूब कामयाब हो। मगर फिर एक हदीस सुनिए, हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे हैं, 2 पत्थर, हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं मालूम है? अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर को जब 17-17 दिन 18-18 दिन का फाका हो जाता था। ये तो मौलाना लोगों ने अपने मतलब के लिए आधी बात बताई है, ये गोश्त खाना सुन्नत है, इनको बताया जाए सुन्नत तो है मगर कितना है ये भी तो बताओ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर खाना तोल के खाते थे, तोल के। किसी ने पूछा तोल के? निजामुद्दीन औलिया उनके मुरीद हैं, साबिर पाक उनके मुरीद हैं, खलीफा हैं। उन्होंने पूछा ये आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? ये अल्लाह बेहिसाब देता है। तो वो कहने लगे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो हाँ, लोग शिकायत करते हैं, आप बताइए। कहने लगे मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, मैं गुलाम होके हुजूर से ज्यादा नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल तोल के खाना खाता हूँ। ये कह के बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रोने लगे। ये था इश्क रसूल, इसको कहते हैं। तो जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठते थे और क्या दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी कौन? फहीम अख्तर, हाँ ये दुआ में है। ये इमरान बरकाती, हाँ ये भी दुआ में है। ये अकील सिद्दीकी, ये भी हुजूर की दुआ में है। मैं गुनहगार, हाँ ये सोच के कभी कभी ऐ मेरे पैगंबर बड़ी शर्म आती है
कि आपने मेरे जैसे कमीन बेकार के लिए में दुआ की, मगर मैं कितना बेकार बेगैरत हूं कि मैं आपको याद नहीं करता। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कब्र में जाएंगे, हुजूर आएंगे, हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे या हुजूर के लिए अपनी जाने कुर्बान कर सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। जाने कुर्बान नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाथ नीचे कर लो। जो जान कुर्बान कर सकता है कर कुछ भी सकता है, मुस्कुराना नहीं, दूसरी तरफ मत देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी कुर्बान कर देंगे और खड़े होकर ऐलान कर दें आज से दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो नबी के नाम पे आज से दाढ़ी रखा है, वो खड़े हो जाए। आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कोई किसी को मत देखो, नीचे को गर्दन झुका लो, आप देख के और मेरा माहौल खराब करोगे। आ जाओ, बाहर आ जाओ। मदरसे में तो नहीं पढ़ते? दो आशिक रसूल हो गए, कोई और तीसरा आशिक रसूल है? मदरसे का बच्चा कोई ना आए, इनके निसाब में है। तीसरा कोई आशिक रसूल? तीसरा 100 शहीदों का सवाब, हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, सुन्नत रसूल है, वाजिब है। यार ये लोग जो देख रहे हैं ये कल मरते वक्त भी ऐसे देखेंगे, मगर कब्र में जाके हुजूर का जब दीदार हो तो कह देना या रसूल अल्लाह ये दाढ़ी मुंडा के आए हैं, मैं दाढ़ी रखा के आया। कोई और है तीसरा आशिक रसूल? कोई है दीवाना तीसरा आगे पीछे से? कोई है जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, फैशन के लिए, मगर आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? तीसरा आशिक रसूल कोई है दीवाना आगे पीछे से? आजा बैठे, आजा। हम तो कह रहे हैं कोई कई लोग बैठे हैं जो बुजुर्गी की हद तक पहुंच गए मगर छुपाना चाह रहे हैं। और यार ये सफेद दाढ़ी बार बार एक लटकी हुई खाल बता रही है कि अब हालात ज्यादा ही खराब है। आ जाओ भाई, अब भी तौबा कर लो, ये कब तक ये पुरानी खाल पे जुल्म करते रहोगे? ओ आओ भाई, हुजूर की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये बरकत वाली चीज है, ये हुजूर की वो। और ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ये कब्र के बाहर के लोग हैं, और दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे। 4 नौजवान हो गए, कोई 5वां आशिक रसूल है? देर ना करें, देखो कोई है, कोई नौजवान या कोई अधेड़ उम्र का हमारा भाई, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता करेगा। कोई नौजवान हो तो खड़ा हो जाए, देर ना करे भाई। देखो कौन आता है कोई आशिक रसूल? इधर देखो भाई। मैं अच्छा एक अजीब बात है मम्मा, ये हुजूर का बड़ा करम है मुझ पे, मैं कितनी भी टेंशन में हूँ कुछ भी, मगर जब मैं हुजूर की बात करता हूँ तो भूल जाता हूँ सब। इससे मैं अपना ईमान भी चेक करता हूँ कि यार जबरदस्त है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इसको सलामत रखे। मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे का जब इंतकाल हुआ ना, एक बार पहले मर्तबा पहला बेटा पैदा हुआ, मैं एक एयरपोर्ट पे था तो वो खबर आई कि आपके बेटे का पहला बेटा वो इंतकाल हो गया। वो लोग डरने लगे ये तकरीर कैसा करेगा। अल्लाह जानता है 2.5 घंटे तकरीर की थी मैंने, मुझे एक बार भी याद नहीं आया तो क्या बेटा बेटा। हुजूर आला फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही विरंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सारा मामला इश्क रसूल का। हुजूर से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? टूट के चाहो, फूट के चाहो, बस हुजूर मोहब्बत के लायक है। और कोई है 5वां आशिक रसूल? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। 5वां है, एक बार और कह रहा हूं, वक्त हो रहा है मेरे पास, वक्त कम है। 5वां है कोई आशिक रसूल? कोई आगे पीछे से पंजतन पाक कमाने वाला 5वां आशिक रसूल, सुन्नत रसूल के लिए? कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा अजीज, माशाअल्लाह कोई है एक आशिक रसूल? मेरा दिल कहता है कि हो सकता है कोई हो तो एक बार और कह दो। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई सदा पे सदाए लगाते रहो, हो सकता है किसके दिल में रहम आ जाए, अल्लाह तौफीक दे दे। वैसे तौफीक मेरे हाथ में होती सब कुछ दे देता, तौफीक अल्लाह के हाथ में। कोई है कोई 5वां आशिक रसूल है? आ जाओ, आ जाओ। बिलाल, सुभान, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोल दो जरा भाई। पूरी दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह? आए अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। बैठ जाओ। लो भाई, अब छठी गरीब नवाज की रह गई तो कैसे हिंदुस्तान में रहोगे जब उनकी छठी ना करोगे तो। छठा हो भाई तो पीछे से इरशाद में भेजो कोई, भैया कोई हो तो भेजो। इधर देखो कोई है आशिक रसूल? और छठा है कोई? छठी वाला कोई है दीवाना? खड़ा हो जाए, ये बड़ा काम है, सुभान अल्लाह, बड़ा काम है। कोई है छठी वाला? चलो माशाल्लाह, है कोई? कोई छठा आशिक रसूल हो तो जरा खड़ा हो जाए, देर ना करे। छठा है कोई? चलो ठीक है, 5 लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, अल्लाह इस्तकामत, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठो। अरे मम्मा बैठो यार, क्या सुनोगे भाई? अरे अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, क्या है? अच्छा, इस आंखों की ठंडक को मैंने कभी पढ़ा तो हुजूर, अब आपको बताऊं, अरब में जो है ना, जब लोग ऊंट लेके चलते हैं, ऊंट तो ऊंट तो आंखें बंद कर लेता है मगर सवार नहीं करता, तो आंखों में उसके आने लगती है धूल, तो वो जब जाता है ना तो पानी मारता है, रुकता है कहीं अपनी आंखों में, कहता है मेरी आंखें ठंडी हो गई। हुजूर फरमाते हैं जैसे उस सवार को की आंखें ठंडी हो जाती है ना पानी पड़ने के बाद, ऐसे ही जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो फिर मेरी भी आंखें ठंडी हो जाती हैं। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के इरादा करें इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे फ़हीम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, है ना, ये सब हमारे लोग हैं, मैंने आज इनकी तरफ देखा भी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सब लोग हैं, ये सब मेरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे हैं, ये सब मेरे खाते में, अल्लाह का शुक्र है, इन सबको अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने खाते में ले रखा है। और गौस पाक ने चाहा तो हम सब एक कयामत के दिन जब उठेंगे तो इंशाल्लाह सब गौस पाक के झंडे के नीचे उठेंगे इंशाल्लाह। देखो सैयदों से आदमी दिल लगा ले तो वो आता है हमला करने मगर हुर बना देते हैं। जो अटका वो यजीद बन गया, जो आ गया वो हुर बन गया। पढ़ूं 2-3 शेर, ये कह रहे हैं तो पढ़ रहा हूं। अच्छा मेरे साथ हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है,